हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज नए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज भी मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन लाया है, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और जितना भी क्वेश्चंस मैंने लाया है सारा का सारा प्रीवियस ईयर का है, किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम्स में पूछा ही गया है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट। बोल रहा है कि जो विलियम शेक्सपियर्स का जो हैमलेट है, हैमलेट क्या है दोस्तों, एक ये ट्रेजेडी है, ठीक है। तो उसका थीम क्या था, तो इसका क्या रिवेंज था, मैडनेस था, मोर्टैलिटी था, ये इनमें से एक से अधिक या फिर कोई भी नहीं था। तो दोस्तों इस हैमलेट का जो थीम था वो क्या था, देख लेते हैं। रिवेंज था, मैडनेस था और मोर्टैलिटी था। यानी कि ये तीनों इसका क्या था, थीम था। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर डार्सी इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन विच ऑफ द वर्क्स। जो मिस्टर डार्सी है वो किस वर्क का जो सेंट्रल कैरेक्टर यानी कि प्रोटेगनिस्ट है। पामेला का है, प्राइड एंड प्रेजुडिस का है, कैसल ऑफ ओट्रांटो, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये जो मिस्टर डार्सी है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस का क्या है, मेन कैरेक्टर है। और ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया, ये जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हिस्टोरिकल इवेंट इज चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज बेस्ड ऑन। बोला गया कि जो अ टेल ऑफ टू सिटीज है, ये जो नॉवेल है वो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया। लेकिन ये अ टेल ऑफ टू सिटीज में किस चीज के बारे में बतलाया, कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है जो इसमें बताया गया। क्या वो ग्रीन रेवोल्यूशन था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, फ्रेंच रेवोल्यूशन था, मोर देन वन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन को इस नोवेल में दिखलाया गया है। और आपसे पूछा जा सकता है अ टेल ऑफ टू सिटीज है, ठीक है, इसमें कौन से दो शहर है जिसके बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं, इसका एक लंदन है, लंदन और पेरिस, लंदन एंड पेरिस, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटामॉर्फोसिस इज अ वर्क्स बाय। द मेटामॉर्फोसिस जो वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया, जॉर्ज हर्बर्ट, जॉर्ज इलियट या फ्रेंच काफ्का, मोर देन वन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंच काफ्का, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये इनका वर्क है, आंसर सी जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ विक्टोरियन एज। आपसे पूछा जा रहा है कि विक्टोरियन एज का जो पीरियड था वो कब से कब था। 1667 से 1600 से लेकर 1637 तक था, 1637 से 1701 तक था, या फिर 1837 से 1901 तक था, या फिर इनमें से अधिक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जान लेते हैं दोस्तों, ये हमारा था सी नंबर, यानी कि 1837 से लेकर 1901 तक। 1837 में इंग्लैंड की, ठीक है, क्राउन पे कौन बैठती है, क्वीन विक्टोरिया बैठती है, और तभी से हमारा ये विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाता है और 1901 में खत्म हो जाता है। यानी हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेजल वर्ब के ऊपर है। तो इसमें देखिए हमारा फ्रेजल वर्ब कौन सा पूछा जा रहा है, ये हम ध्यान देना है। ये देखिए कॉल अप यहाँ पे है, यहाँ पे कॉल अप है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, टू कैंसिल समथिंग, टू कॉल समवन, टू अबंडन, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा टू कॉल, टू कैंसल समथिंग। इसका आंसर हो जाएगा टू कैंसल समथिंग, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से फ्रेजल वर्ब का ही क्वेश्चन है, और इस बार हमारा फ्रेजल वर्ब है चेकआउट। क्या है, चेकआउट। इसका मतलब क्या होता है, चेकआउट का मतलब होता है टू लीव अ होटल, टू गो अब्राउड, टू एग्जामिन, या फिर मोर देन वन, या फिर नन ऑफ द अबव। मतलब ये क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा टू लीव अ होटल, क्योंकि जब हम लोग कभी जाते हैं कहीं पे होटल में ठहरते हैं तो हमें अगले दिन क्या होता है, जब भी निकलना तो क्या करना होता है, चेकआउट करना होता है। टू लीव अ होटल ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और टू एग्जामिन ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा फ्रेजल वर्ब ही है, और इस बार हमारा फ्रेजल वर्ब है, ये है हमारा फ्रेजल वर्ब है ड्रॉप बाय। इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब है टू विजिट समवन इनफॉर्मली और मीट समवन विदाउट एन अपॉइंटमेंट, यानी कि हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी नंबर, डी इसमें हमारा फिर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने ये बीपीएससी का जो पैटर्न जो पूछता है, ठीक है, उसी पैटर्न पे मैंने ये लाया है, ठीक है, उसमें डी और ई ऑप्शन भी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच प्रीपोजिशन इज करेक्ट यूज आफ्टर द वर्ब इंटरेस्टेड। यहाँ पे जो इंटरेस्टेड जो वर्ब दिया हुआ है इसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? क्या इंटरेस्टेड के साथ ऑफ लगता है, ऑन लगता है, इन लगता है, या फिर मोर देन वन, या फिर नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन लगता है। क्या लगता है? इन लगता है। इसमें आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रीपोजिशन कंप्लीट्स द फ्रेजेज। देखिए यहाँ पे फ्रेज दिया है, राम इज गुड डैश प्लेइंग गिटार। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? क्या इन लगेगा, विथ लगेगा, टू लगेगा, मोर देन वन, या फिर नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों इसमें ना ही तो इन लगेगा, ना ही विथ लगेगा, और ना ही टू लगेगा, यानी हम इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। तो इसके साथ क्या लगेगा? तो देखिए जब भी हमें किसी को बताना होता है कि कोई भी चीज किसी में अच्छा है, ठीक है, तो गुड के साथ हो या फिर बैड के साथ, अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, गुड हो या फिर बैड हो, दोनों के साथ हम हमेशा एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा राम इज गुड एट प्लेइंग गिटार। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो अगर अच्छा लगा हो क्वेश्चन, अगर आपको ये अच्छा लगा हो क्लास, तो ये क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और इस क्लास से जुड़े हुए रहिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा हमेशा हर एक एग्जाम से रिलेटेड। और ऐसे मिक्स क्वेश्चन मैं हमेशा लाता रहूँगा, प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। सो